हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। और बीता जो मुकाबला रहा आईपीएल का, उसके बाद विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। जिस तरीके से मैदान पर विराट कोहली गौतम गंभीर इनके बीच जो एक हीटेड एक्सचेंज रहा, वो हर जगह सुर्खियां बटोर रहा है। और उसके पीछे एक कहीं ना कहीं वजह नवीन उल हक भी रही, जो शायद परफॉर्मेंस उनकी जैसी रही थी, और अगर वो बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करते, मैच जिताते, तो शायद वो बीपीसीएल परफॉर्मर ऑफ द डे के दावेदार होते, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे। लेकिन जिस तरीके से चीजें रही, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहा, उसके बाद बड़े सारे सवाल भी रहे और सबके मन में यही था कि हुआ क्या है, आखिर क्या सही है क्या गलत है। हम लोग भी शो कर रहे थे, तो उस टाइम जितने विजुअल्स आए उसके अकॉर्डिंग हमने आपके सामने बात रखी कि क्या कुछ हुआ। तब ऐसा लगा कि नवीन उल हक पूरी तरीके से गलत हैं। जिस तरीके से वहां पर हैंडशेक के वक्त जो भी तमाम चीजें रही, उस दौरान उनकी तरफ से गलत रहा। जैसे उन्होंने एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स रहा या थोड़ा सा हल्का सा पुश भी लगा, वो सब गलत रहा। और शायद गौतम गंभीर ने भी जो कायल मेयर्स को वो अपनी तरफ ले गए और उसके बाद चीजें नहीं करी, वो गलत रहा। फिर विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में जो सारी की सारी चीजें रही, वो हमने सब कुछ आपको बताया था कि शायद वो सारी गलत रही। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि चीजें तब तक सारी कुछ हमारे पास भी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो मुद्दा बड़ा बनता गया, आपके पास एक एक कर चीज आती रही। और उसके बाद एक एंगल शायद ऐसा भी है जिससे हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें बदल भी सकती हैं। अब देखिए, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, पर इतना शायद हमारा भी एक तरीके से फर्ज बनता है कि जो चीज दिख रही हो उसको उसी तरीके से सामने रखा जाए। उसके बाद जो सही गलत है शायद वो चुनिंदा कुछ लोग बता सकते हैं, जिनमें से एक विराट कोहली हैं, नवीन उल हक हैं, अमित मिश्रा हैं, गौतम गंभीर को भी शायद सब कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि ये मुकाबले में जो चीजें रही वो मैदान के अंदर से भी बहुत कुछ हुई, जो बाद में जाकर इतनी बड़ी हो गई। अब वो क्या कुछ एंगल है, सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। 17वें ओवर के दौरान आपको पता है मुकाबला बड़ा हीटेड चल रहा था। विराट कोहली एनर्जी से भी बहुत ज्यादा पम्प्ड अप नजर आ रहे थे, अग्रेशन भी था, सेलिब्रेशन भी थी। जिस तरीके से गौतम गंभीर ने चिन्नास्वामी में एक साइलेंस का जेस्चर किया था, विराट ने भी किया था। बट 17वें ओवर में अमित मिश्रा और विराट कोहली के बीच बात चल रही होती है, अंपायर वहां पर बीच में होते, शायद पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो था वो नवीन उल हक थे। बट उसके बाद एक ये विजुअल भी सामने आता है, जहां पर पहले विराट कोहली अपने पैर से ऐसे लगता है स्पाइक से शायद घास या जो भी चीजें कुछ लगा उसको हटाते हैं। देन नवीन उल हक की तरफ शायद वो देख रहे थे और उधर ये इस तरीके से पॉइंट करते हैं, जिसको लेकर बड़ी सारी बात ये भी हुई कि भाई क्या नवीन उल हक की तरफ विराट कोहली ऐसे शू पॉइंट कर रहे थे। अलग अलग उस पर जो है बातें की गई कि शायद विराट कोहली उनको ऐसा बता रहे थे कि आपकी क्या अभी सिग्निफिकेंस है, हमारी क्या सिग्निफिकेंस है, उस तरीके की चीजें। तो अगर ऐसा हुआ और अगर ये मुद्दा यही था, क्योंकि अभी तक जिन भी चीजों पर हमने बात करी है वहां पर जो हमने विजुअल देखा उसी के अकॉर्डिंग ही एक नैरेटिव जो है वो ड्रॉ हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ था मैदान पर, तो जैसे हमने कल भी शो के वक्त कहा था कि अगर गौतम गंभीर कायल मेयर्स को सिर्फ इस बात से कि उनके विराट कोहली से कुछ नाराजगी है, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, कुछ ग्राउंड पर जो हुआ उस वजह से कायल मेयर्स को खींच कर ले आते हैं, तो गौतम गंभीर उसमें पूरे गलत थे। तो अगर यहां पर विराट कोहली ने भी इस तरीके से शू पॉइंटिंग हुई है, तो देन विराट कोहली भी यहां पर उतने ही गलत होते हैं। नो डाउट बड़े खिलाड़ी हैं, सामने नवीन उल हक हैं, अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, जिनको हमने क्रिटिसाइज भी बड़ा ज्यादा किया, क्योंकि पूरी चीज न तब पता थी ना पता थी। बट एक जस्ट एक पॉइंट है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो देन वहां पर विराट कोहली की भी गलती थी, अगर ऐसा कुछ उन्होंने किया है तो। उसके बाद चीजें कैसे हुई, ये तो मैदान में हुआ जहां पर सब कुछ चल रही थी। सिराज के साथ भी नवीन उल हक का चल रहा था, बल्लेबाजी के दौरान भी सब कुछ हो रहा था। अमित मिश्रा से भी एक थोड़ा सा एक एक्सचेंज हुआ था, जहां पर वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे थे, कुछ शायद डिस्कशन भी लग रहा था। बट देन उसके बाद जो अगली तस्वीर जब मैच खत्म हुआ उसके बाद जो आई थी, जहां पर एक लाइन लगकर हैंडशेक होते हैं, वहां पर हैंडशेक करते वक्त विराट कोहली और नवीन उल हक दोबारा से आपस में जब बातचीत करते हैं, थोड़ा सा वहां पर भी उलझते हैं। विराट कोहली भी कुछ कह रहे थे, नवीन उल हक भी कुछ कह रहे थे। फिर हाथ नवीन उल हक नहीं छोड़ रहे होते, विराट कोहली अपना हाथ खींचते हैं, फिर कुछ वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, फिर मैक्सवेल को बीच में आना पड़ता है, मैक्सवेल बीच में आते हैं, देन फिर दोबारा खिलाड़ी अलग हो जाते हैं। और फिर थी वो तस्वीर जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रही, और वो तस्वीर थी जब कायल मेयर्स विराट कोहली साथ साथ चल रहे होते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं थोड़ी देर में कि गौतम गंभीर आते हैं, कायल मेयर्स को साइड लेकर जाते हैं, फिर गौतम गंभीर अपनी दिशा में जाते हैं जहां पर उनकी टीम होती है, और उसके बाद विराट कोहली अलग हो रहे होते हैं। फिर देन गौतम गंभीर बड़ा अग्रेसिवली उधर रश कर रहे होते हैं विराट कोहली की तरफ, वहां पर खिलाड़ी उनको रोकने की भी कोशिश करते हैं। विराट कोहली के हाव भाव से लगता है कि वो कह रहे होते हैं कि सुनिए तो, समझिए तो क्या कुछ है, ये सब होता है। फिर वहां पर खिलाड़ी सारे आते हैं, अमित मिश्रा भी होते हैं, केदार जाधव भी होते हैं, वहां पर हमने देखा विजय दहिया भी आते हैं, और वहां पर उनको अलग कर रहे होते हैं।
तो ये तस्वीर जो आप सामने देख भी रहे हैं, अब जैसे मैंने कहा कि एक नैरेटिव जो पहले वाला था उसके तहत तो हमने सब कुछ बताया कि जहां पर गौतम गंभीर की ज्यादा गलतियां नजर आ रही थी कि भाई आप कायल मीर से अगर कुछ बात कर रहे हैं तो उन्हें क्यों हटा रहे हो साइड। फिर देन जो आपने मैदान में, आपने भी तो चिन्ना स्वामी के मैदान में किया था, तो अगर आपने वो किया था तो आप उसको झेलने की भी शक्ति रखिए। पर अगर ऐसा हुआ कि यार शू पॉइंटिंग टाइप की चीज हुई, नवीन उल हक को उस तरीके से कुछ कहा गया, तो उसके बाद चीजें शायद थोड़ी सी आप देखोगे कि बदलती हुई दिखेंगी। कोई भी खिलाड़ी चाहे टीम हो ये नहीं चाहेगा कि इस तरीके का कुछ जेस्चर उनके टूवर्ड्स हो और फिर देन इक्वेशन थोड़ी सी बदल भी जाती है। तो क्या पता फिर हो सकता है गौतम गंभीर सोच रहे हो कि उन्होंने हमारे खिलाड़ी के साथ ऐसा किया तो आप उनसे ना उतना मतलब बातचीत करिए। फिर उसके बाद जो भी चीजें हुई तो ये अलग अलग, क्योंकि दो उसके वर्जन या दो एंगल्स नजर आ रहे थे। जैसे मैंने कहा कि पूरी तरीके से सही जानकारी ये एग्जैक्ट क्या हुआ है ना वो मेरे पास है, ना वो आपके पास है, ना वो शायद किसी के पास होगी। और वहां पर भी जब भी अगर कोई अपनी बात बताएगा तो एक होगी कि उनकी साइड ऑफ द स्टोरी, सामने क्या था वो आप उस तरीके से नहीं जान पाओगे। लेकिन जो भी हुआ इतना साफ था कि वो अनफॉर्चुनेट था। अनफॉर्चुनेट फॉर इंडियन क्रिकेट, अनफॉर्चुनेट फॉर आईपीएल। ठीक है आईपीएल को बस जरूर मिलेगा, लेकिन शायद आप उसको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की वजह से ज्यादा बस चाहते हो, ना कि ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से। नवीन उल हक, जैसे हमने कहा कि उनके साथ जो भी चीजें रही वहां पर, वो भी एक सेंट्रल फिगर समहाउ बन गए थे कि ऐसा लगा कि नवीन उल हक ही ट्रिगर पॉइंट थे। और ट्रिगर पॉइंट कहीं ना कहीं अगर 17वें ओवर का वो इंसिडेंट था तो वहीं से ज्यादा जो है चीजें बिगड़ी भी हैं। तो वही सब कुछ रहा है। तो कोशिश करी हमने कि दोनों वर्जन आपके सामने रखे जाएं, ताकि आपको भी इन लगे सिर्फ एक तरफ की कहानी बताई जा रही है और दूसरी तरफ को इग्नोर किया जा रहा है। तो दोनों तरफ आपको बता दी है। इसमें अभी भी जैसे मैंने कहा कि भाई कोई मेरे पास भी कोई पूरी जानकारी नहीं है कि सही किस तरफ है, गलत किस तरफ है, कौन सी कहानी कितनी सही है कितनी गलत है। बट जो विजुअल्स देखते हुए चीज सामने से लगी, कोशिश ये करी कि अगर हमने एक तरफ की बात आपके सामने रखी थी जब हमारे पास पूरे विजुअल्स नहीं थे, तो दूसरी तरफ के भी जो विजुअल्स रखे वहां पर वो भी चीज आपके सामने रखी जाए। तो ये था कुछ किस्सा जहां पर शायद बीपीसीएल परफॉर्मर ऑफ द डे, जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे होता, वो ओवरशैडो हो गया इस एक अनफॉर्चुनेट और अगली इंसिडेंट की वजह से। बट उम्मीद ये करेंगे कि आगे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स जो हैं हमारे परफॉर्मर्स को ओवरशैडो ना करें, और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे हम हर दिन आपके साथ लेकर आते रहेंगे। इसी तरीके से आप प्यार देते रहिए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है सबको पूरी जानकारी ना हो भी, सब्सक्राइब ना किया हो स्पोर्ट्स तक को तो सब्सक्राइब भी करें, और कॉमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय दर्ज जरूर करें कि आपको क्या लगता है कि जो भी चीज, जितना भी आपने जो देखा, जो आपने भी मुकाबला देखा, क्योंकि हम सब क्रिकेट के शौकीन हैं, एक एक गेम फॉलो करते हैं, एक एक चीज फॉलो करते हैं, तो आपको क्या नजर आया। और इसमें एक चीज जरूर कहेंगे कि इसमें आप बिल्कुल कोशिश करिए कि जितना आपने देखा, जो आप फिगर आउट कर पाए, वो आप उसमें बयां करें, क्योंकि उसी से हम भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि काफी चीजें कभी कभी मुकाबला देखते वक्त हमसे भी मिस हो जाती हैं। एंड देन एक कहानी ये भी है कि ब्रॉडकास्टर्स भी अलग अलग हैं, विजुअल्स भी काफी अलग अलग हैं, एंगल्स भी अलग अलग हैं। तो जो वीडियो एंगल्स जो अलग अलग होते हैं वो भी अलग अलग कहानी बयां करते हैं। ऐसे हमने यहां पर कोशिश करी कि अलग अलग एंगल्स और अलग अलग वर्जन से जो कहानी है वो आपके साथ शेयर कर सकें। अभी आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।